Hi, hello. How are you doing? So, we are going to study multi-threading, and after multi-threading, we will also see the coding part of it. ठीक है? तो हम लोग का एम क्या है कि मल्टी-थ्रेडिंग क्या होता है और उसके बाद समझना कि उसको कोड के थ्रू समझना कि कैसे उसका कोड लिखा जा सकता है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि मल्टी-थ्रेडिंग होता क्या है। तो वी हैव मल्टी कोर सीपीयूज लाइक in CPU we have multiple cores किसी का 4 core 8 core whatever core is there so core means कि multiple processes multiple threads can run same at the time multi thread means एक time में multiple threads चल सकते हैं what is thread process का एक unit is called thread let's say you have a Chrome browser in this Chrome browser I open a new tab this is another thread new tab this is another thread and three of these are running consecutively okay एक साथ simultaneously sorry तो simultaneously सारे tabs रन कर रहे होते हैं maybe we are writing और उसमें grammatical mistake grammarly करता है तो we are doing multiple tasks at the same time that is called multi-threading मल्टी प्रोसेस और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस क्या है मल्टी प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट प्रोसेस का डिफरेंट स्टोरेज स्पेस होता है बट इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग द all the threads in the same process will have same resource same memory बस यही डिफरेंस है द इन सिंपलेस्ट टर्म वी कैन से थ्रेड एज अ यूनिट ऑफ प्रोसेस ठीक है इफ वी डिवाइड अ प्रोसेस इनटू मल्टीपल प्रोसेस अ स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड थ्रेड्स तो हम लोग मल्टी थ्रेड करके देखेंगे लाइक हाउ मल्टी वी कैन सी लाइक मल्टी थ्रेड इज हैपनिंग मीन्स लेट से टास्क वन है एक और मेरा टास्क टू है तो सबसे पहले टास्क वन नहीं हो रहा और उसके बाद टास्क टू मैं चाहता हूँ कि टास्क वन हो फिर टास्क टू हो फिर टास्क वन हो फिर टास्क टू हो फिर टास्क वन हो फिर टास्क टू हो और ऐसा ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता जाए और इसको क्या बोलते हैं जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है तो पहले वन हुआ फिर टू हुआ फिर वन हुआ फिर टू हुआ फिर वन हुआ फिर टू हुआ वन हुआ टू हुआ मल्टीपल कोड्स में हो सकता है तो वन टू थ्री भी हो सकता है फोर फाइव सिक्स अगर हम लोग टास्क वन और टास्क टू में देख सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो सी टास्क वन टू थ्री फोर वट एवर तो हम लोग को बस कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है डिफरेंट प्रोसेसेस और थ्रेड्स में तो इसके लिए हम लोग कोड देखते हैं तो मैंने सिंपल सी प्लस प्लस कोड दिखाया मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर ये हम लोगों ने कुछ लाइब्रेरी जो सी प्लस प्लस का आईओ स्ट्रीम होता है सी आउट करने के लिए वो कर लिया टास्क वन का फंक्शन लिख दिया टास्क टू का फंक्शन लिख दिया है जो वन से लेके टेन तक प्रिंट करेगा और यहाँ भी वन से लेके टेन तक प्रिंट करेगा टास्क टू और ये मैंने दोनों फंक्शन को रन कर दिया लेट मी सेव इट and let me clear this and when we are going to run this G++ multi-threading compile this and then we are going to run this what you will see first of all you will see task वन task वन ही रन कर रहा है 10 तक और फिर टू रन कर रहा है 10 तक दिस इज वन कोड मल्टी कोड तो नहीं है मल्टी थ्रेडिंग नहीं है ये सिंगल थ्रेड में हो रहा है मतलब सबसे पहले टास्क वन एग्जीक्यूट हो रहा है फिर टास्क टू एग्जीक्यूट हो रहा है तो how we can write the code such that मेरा टास्क वन वन हो फिर टास्क टू वन हो फिर टास्क वन टू हो फिर टास्क टू टू हो फिर टास्क वन थ्री हो फिर टास्क टू थ्री हो आई वॉन्ट इट लाइक एडजेसेंट ऐसे हो कंटेक्स्ट स्विच करता रहे और दोनों एक साथ जा करके फिर टर्मिनेट how we can do that we have to have a called something called thread तो हम लोग यहाँ पे थ्रेड बनाएंगे तो हम लोग लेट्स से यहाँ पे थ्रेड बनाए थ्रेड का सिंपल है थ्रेड T1 कुछ नाम दे दो और टास्क वन तो टास्क वन के लिए हम लोगों ने थ्रेड बना लिया T2 टास्क टू के लिए हम लोगों ने थ्रेड बना लिया एंड लेकिन यहाँ पे देखोगे कि एरर आ रहा है व्हाट इज द एरर इफ यू सी इट इज सेइंग दैट हैशटैग इंक्लूड थ्रेड
You have not included thread, so I have included thread now. Now it's gone. और बस हम लोगों ने ये थ्रेड बना लिया और बोलते हैं कि इसको रन करो। मैंने थ्रेड बना के फिर से कंपाइल किया, रन किया। ओ, it's terminated. It is printing gibberish, and again it is aborted. Why is it happening? It is because thread को हम लोगों ने बोला नहीं कि कब रुकना है। We haven't defined when it has to stop. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ज्वाइन फंक्शन, डॉट ज्वाइन। इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि कि जब तक T1 थ्रेड खत्म ना हो तब, और जो T2 खत्म ना हो तब तक तुझे अबॉर्ट नहीं होना है। सिंपल। तो हम लोगों ने ये करके रन करना चालू किया। कंपाइल, रन। हाँ, नाउ यू कैन सी टास्क 1, टास्क 2 1, टास्क 1 2, टास्क 1 3, टास्क 1 4। इट इज स्टिल नॉट मल्टी थ्रेडेड। टास्क 1 1 1 1 प्रिंट होते जा रहा है, फिर टास्क 2 एक बार तो प्रिंट हुआ था, लेकिन फिर टास्क 2 बाद में जाके प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? थिंक अबाउट इट। पहले टास्क 1 प्रिंट हुआ, फिर टास्क 2 प्रिंट हुआ, फिर टास्क 1 1 1 1 पूरा प्रिंट हुआ, फिर टास्क 2 प्रिंट होने लग गया, फिर थोड़ा सा टास्क 1 प्रिंट हुआ। एंड अगेन आई एम डैम श्योर कि अगर अगेन मैं कंपाइल करके रन करता हूं तो we will have different set of outputs. Why is it happening? Let me tell you. It is because CPU पे डिपेंड करता है कि which task it is scheduling based on whatever task it has to perform. तो अगर सेम प्रायोरिटी है तो कोई भी टास्क वो कुछ कर देता है, उसका कुछ प्री डिफाइंड नहीं है। व्हाट इफ वी प्री डिफाइंड कि अगर टास्क 1 हो रहा हो तो टास्क 2 मत करो, एंड जब टास्क 2 हो रहा हो तो टास्क 1 मत करो। वो क्या होता है? वो होता है लॉक, या उसको बोलते हैं म्यूटेक्स। तो लेट्स डिफाइन अ म्यूटेक्स। म्यूटेक्स, एंड लेट मी नेम इट सी आउट लॉक। सी आउट, क्योंकि प्रोसेस है मेरा, इसका सी आउट लॉक। यू कैन गिव एनीथिंग, एंड आई थिंक आई शुड ऑल्सो इंक्लूड mutex here. Okay, mutex, not mutex. And here we will, when जब भी कोई प्रोसेस, जब भी कोई थ्रेड इसमें आ रहा है, तो we will write lock guard, guard, G-U-A-R, G-U-A-R-D, lock guard. What we will lock guard? We will lock guard mutex. This is a function. You don't have to remember this. This is just a function that you have to just see. और हम लोग क्या लॉक कर रहे हैं भाई? तो हम लोग लॉकिंग सी आउट लॉक कर रहे हैं, सी आउट फंक्शन लॉक। आप कुछ भी नाम दे सकते थे उसका, एंड वी हैव जस्ट लॉक्ड इट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब भी ये फंक्शन हो, और लेट्स से डिफाइन अ स्लीप फंक्शन, लाइक डिफरेंट प्रोसेस हो ना, तो स्लीप होना चाहिए, मतलब वेट करना चाहिए कुछ सेकंड, लेट्स से 1 सेकंड के लिए वेट कर सकते हैं। It will have error because we have not included unistandard.h. Unistandard.h क्या करता है? Fork function, sleep function, PPID, and different type, etc. Different type of OS functions जो है वो include कर लेता है, जैसे sleep। और यहाँ भी हम लोगों ने define कर देते हैं sleep, और यहाँ पे भी एक लॉक लगा देते हैं। एंड नाउ आई एम टेलिंग इट कि अगर टास्क 1 हो रहा है तो पहले लॉक कर दो, और तब टास्क 1 एग्जीक्यूट करो, और फिर स्लीप हो जाओ। जब भी ये स्लीप करेगा, एट दैट टाइम सीपीयू ओएस जो भी है वो कहेगा कि भाई टास्क टू टू तू परफॉर्म हो जा। टास्क 1 अभी सीपीयू इज इन वेटिंग स्टेट, इट डज नॉट हैव एनी प्रोसेस टू डू। एट दैट टाइम टास्क 2 विल हैपन, एंड अगेन इट विल लॉक द सीपीयू कि डिफरेंट प्रोसेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। एंड अगेन व्हेन आई इज इक्वल टू 2 होगा, देन अगेन इट विल स्लीप, गो इनटू स्लीप मोड। तो ओएस बोलेगा सीपीयू को कि व्हाई डोंट यू एग्जीक्यूट टास्क 1 इन दिस मीनवाइल। देन अगेन टास्क 1 एग्जीक्यूट होगा, एंड देन टास्क 2।
let me run this. Let me run this. Let me compile this and let me run this. You can see task one, task one, two, three, four, five, six, seven, seven. Every second, it is performing, it is context switching between these टास्क वन टू वन। तो यहां पर एक और चीज दिक्कत आ रहा है कि टास्क वन वन कर रहा है, फिर टास्क टू क्यों एग्जीक्यूट हो जा रहा है? दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज वी आर नॉट एडेड कंडीशनल प्रॉबिंग। लाइक टास्क वन हुआ तभी टास्क टू करो, टास्क टू हो गया खत्म तभी टास्क वन करो, ऐसा नहीं डालना है। तो देर मे बी मिसमैच ऑफ सम सेकेंड्स। तो लेट्स से इधर मैं 2 सेकेंड्स डाल देता हूँ, यहाँ 2 सेकेंड डालता हूँ, तो थोड़ा टाइम दोनों को और मिल जाएगा करने के लिए। If it is not still working, then we have to add conditional probing. अब 2 1 1 2 2, तो it is always depending upon CPU कि किस तरह से डिजाइन है और किस तरह का क्या वो schedule करेगा वो होगा। But we have achieved our aim. What was our aim? Our aim was to perform something like this to context switch.